नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे रिट L2 साइंस मॉडल टेस्ट पेपर की और टॉपिक हमारा रहेगा नाइट्रोजन गैस और नाइट्रोजन चक्र। इससे पहले भी मैं रिट से संबंधित मॉडल पेपर अपलोड कर चुका हूं दोस्तों चैनल पे, तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में जो है उनके लिंक्स प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ जाके आप वॉच कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि फ्यूचर में भी अगर आपको इसी तरह के मॉडल पेपर प्राप्त हो, आपको मॉडल पेपर अगर पसंद आए तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, निम्नलिखित में नाइट्रोजन से संबंधित असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन का चयन करना है दोस्तों। ए ऑप्शन है, नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% होती है तथा रंगहीन, गंधहीन व स्वादहीन गैस होती है। तो ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों, 78% और रंगीन, गंधहीन, स्वादहीन होती है नाइट्रोजन। फिर दूसरा हमारे पास है बी ऑप्शन, नीले तथा लाल लिटमस पेपर पर नाइट्रोजन कोई प्रभाव नहीं डालती है। ये भी सही कथन है दोस्तों, क्योंकि नाइट्रोजन जो है उदासीन प्रकृति की होती है, ये लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं डालती है। फिर हम तीसरा ऑप्शन देखते हैं, सी ऑप्शन, सोडियम नाइट्राइट तथा अमोनियम क्लोराइड की क्रिया द्वारा नाइट्रोजन गैस का निर्माण किया जाता है। तो ये भी सही बात है दोस्तों, क्योंकि ये दोनों यौगिक मिलकर सबसे पहले बनाते हैं अमोनियम नाइट्राइट, यानी कि NH4 NO2, इसका निर्माण करते हैं दोस्तों। और जब ये NH4 NO2 ब्रेक होता है तो हमें N2 गैस देता है और साथ में हमें देता है ये 2H2O, दो वाटर मॉलिक्यूल इसमें मिलते हैं। तो ये बिल्कुल सही है कि यहाँ पर नाइट्रोजन गैस का निर्माण होता है दोस्तों, ये भी सही कथन है। और अगर डी ऑप्शन की बात करें कि नाइट्रोजन जलने में सहायक होती है तथा जलती भी है, तो ये बिल्कुल असत्य कथन है, क्योंकि नाइट्रोजन न तो जलने में सहायक होती है और न जलती है दोस्तों। इसलिए इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ये नाइट्रोजन के संदर्भ में असत्य कथन होगा। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या होता है जब नाइट्रोजन गैस की अभिक्रिया एल्यूमिनियम से की जाती है? एल्यूमिनियम नाइट्रेट बनता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनता है या एल्यूमिनियम नाइट्राइट बनता है। तो ये हम एल्यूमिनियम धातु का ये प्रतीक होता है Al, इसकी अभिक्रिया हम N2 गैस से करा देते हैं दोस्तों। तो जो एल्यूमिनियम होता है वो +3 में स्थायी होता है, और जो नाइट्रोजन होता है जब आयन बनाता है तो ये N के ऊपर -3 आवेश होता है जब ये स्थायी होता है। दोनों अगर अटैच होंगे तो AlN यौगिक बनेगा। और बैलेंस करने के लिए हम इसमें यहाँ पे इसको 2 ले लेंगे। तो ये जो यौगिक बना दोस्तों, इसका नाम होता है एल्यूमिनियम नाइट्राइड। तो इसका जो सी ऑप्शन होगा दोस्तों वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि एल्यूमिनियम नाइट्राइड का निर्माण होता है जब एल्यूमिनियम N2 से भी क्रिया करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण सूक्ष्म जीव कौन सा है? ए है क्लोस्ट्रीडियम, बी नाइट्रोसोकोकस, सी क्लेमिडोमोनास और डी राइजोबियम। तो इसका जो राइजोबियम ऑप्शन है, ऑप्शन डी, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये जो है सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण सूक्ष्म जीव का कार्य करता है दोस्तों। राइजोबियम इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लिक अम्ल, हार्मोन, प्रोटीन, विटामिन में प्रमुख घटक कौन सा होता है? ए ऑप्शन है सल्फर, बी ऑप्शन है पोटेशियम, सी ऑप्शन है नाइट्रोजन और डी ऑप्शन है फास्फोरस। अब न्यूक्लिक अम्ल में क्या आता है दोस्तों? DNA और RNA, ये न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। इसी तरीके से जो हार्मोन्स होते हैं वो मैसेंजर होते हैं। प्रोटीन किसके बने होते हैं दोस्तों? एमिनो अम्लों के। जो प्रोटीन होते हैं वो किसके बने होते हैं? एमिनो एसिड्स के बने होते हैं। इसे विटामिन होते हैं ABCD। तो विटामिन, प्रोटीन, इनका जो मुख्य घटक होता है दोस्तों, प्रमुख घटक, वो होता है हमारा नाइट्रोजन। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में काम आने वाले महत्वपूर्ण एंजाइम कौन से हैं? ए ऑप्शन है हेक्सोकाइनेज व नाइट्रोजनेज, बी ऑप्शन है हेक्सोकाइनेज व पेप्टिडेज, सी ऑप्शन है हाइड्रोजनेज व नाइट्रोजनेज और डी ऑप्शन है पेप्टिडेज और नाइट्रोजनेज। तो इसका जो सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। हाइड्रोजनेज और नाइट्रोजनेज ये दोनों जो है महत्वपूर्ण एंजाइम होते हैं किसके लिए? नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें विनाइट्रीकरण के लेवल को कम करती है? जो विनाइट्रीकरण का स्तर है उसको कम करती है। ए ऑप्शन है अम्लीय pH, बी ऑप्शन है ऑक्सीजन की उपलब्धता, सी ऑप्शन है कार्बनिक पदार्थ की प्रचुरता और डी ऑप्शन है उच्च तापमान। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अम्लीय pH जो है फेवरेबल कंडीशंस नहीं होती है विनाइट्रीकरण के लिए, ये विनाइट्रीकरण को कम करती है दोस्तों।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विमान के टायर में हवा भरने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? आर्गन, हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो विमान का जो टायर होता है दोस्तों, उसमें हवा भरने के लिए हम यूज करते हैं नाइट्रोजन गैस का। तो इसका जो डी ऑप्शन है नाइट्रोजन, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नाइट्रोजन गैस का उपयोग विमान में हवा भरने के लिए, विमान के टायर में हवा भरने के लिए किया जाता है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनिया का नाइट्राइट में परिवर्तन तथा इसके पश्चात नाइट्राइट का नाइट्रेट में परिवर्तन क्या कहलाता है? ए ऑप्शन है स्वांगीकरण, बी ऑप्शन है नाइट्रीकरण, सी ऑप्शन है विनाइट्रीकरण और डी ऑप्शन है अमोनीकरण। तो अमोनिया का सूत्र हम देख लेते हैं। अमोनिया का सूत्र होता है NH3। NH3 को हमें सबसे पहले कन्वर्ट करना है नाइट्राइट में। नाइट्राइट इस तरह का होता है NO2-, इसको नाइट्राइट बोलते हैं। और फिर जो नाइट्राइट होता है दोस्तों, वो कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास NO3- में, इसको हम बोलते हैं नाइट्रेट। तो ये जो प्रोसेस होता है दोस्तों, प्रक्रम, इसको हम बोलते हैं नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण इसका सही उत्तर है बी ऑप्शन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेबर विधि में नाइट्रोजन गैस से अमोनिया के निर्माण में कौन से उत्प्रेरक काम में लिया जाता है? ये हमारा ऑप्शन है कि कौन सा उत्प्रेरक जो है इसमें काम में लिया जाता है। पहला है PDNI, बी ऑप्शन है PTNI, सी ऑप्शन है PTFE और डी ऑप्शन है FE और MO। तो यहाँ पर देखो, हम ये N2 गैस लेंगे और इसके साथ हम लेंगे 3H2, ये दोनों गैसें मिलकर और हमें बनाएगी 2 मोल अमोनिया के। तो इस प्रक्रम में, इस विधि को हेबर विधि कहा जाता है और इस प्रक्रम में जो उत्प्रेरक काम में ले जाता है वो होता है लोहा और मोलिब्डेनम। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। FE जो है आयरन होता है, 26 नंबर पे आता है और स्वर्ण में, और MO मोलिब्डेनम होता है, ये 42 नंबर पे आता है। ये दोनों यहाँ पर उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोडियम एजाइड के ऊष्मीय अपघटन से कौन सी गैस प्राप्त होती है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। तो सोडियम एजाइड का फॉर्मूला आना चाहिए सबसे पहले हमें। ये सोडियम एजाइड होता है NaN3। अब Na पे +1 होता है, तो ये जो बाकी बचा वो है N3-1। ये N3-1 एजाइड आयन कहलाता है। जब इसका हम ऊष्मीय अपघटन करते हैं, गर्म करते हैं, तो इससे हमें एक तो सोडियम मिल जाता है एलिमेंटल फॉर्म में और एक हमें मिल जाता है N2। बैलेंस करने के लिए हम इसमें 2 लगा देंगे। तो यहाँ से जो हमें कौन सी गैस का निर्माण हुआ दोस्तों? नाइट्रोजन गैस का निर्माण। सोडियम एजाइड आए या बेरियम एजाइड आए, दोनों क्या करते हैं? ऊष्मीय अपघटन पर नाइट्रोजन गैस बनाते हैं। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आज का मॉडल पेपर कैसा लगा दोस्तों, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर इससे संबंधित कोई क्वेरी है तो कमेंट में पूछें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इन फ्यूचर भी इसी तरह के मॉडल पेपर प्राप्त हों, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें और उस पर ऑल को सेट कर दें, ताकि हमारे चैनल के सभी नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हों। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।